कैसा लग रहा है आपको? मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ। इस सीरीज का नाम है लर्न स्पोकन इंग्लिश फॉर फ्री, क्योंकि इसमें मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो मेरे पेड कोर्सेज में मिलते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए जो जो चीजें बेहद जरूरी हैं, जो आपको बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोलना सिखा सकती हैं। इस सीरीज में आपको वो सब मिलेंगे। हाय गाइस, इंग्लिश बोलना है तो रुकना नहीं, शुरू करो बोलना डे 1 से। ग्रामर परफेक्ट होने का इंतजार मत करना, डेली सेंटेंस बोलो और इंप्रूव करो। आज से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो। सिंपल लाइंस, रियल प्रैक्टिस। सोचना बंद करो, बोलना शुरू करो। अब क्योंकि आज है डे 1 और अगर डे 1 से इंग्लिश बोलना शुरू करना है तो आपके बोलने की शुरुआत कराएंगे ये शॉर्ट फ्रेजेस। जी, डेली लाइफ में यूज होने वाली इंग्लिश अब हर रोज बोलना आसान हुए। इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलनी पड़ती है। स्टार्ट करो आज से। बुक्स नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। ये डेली सेंटेंस आपको बोलने में मदद करेंगे। अब इंग्लिश बोलना बोरिंग नहीं होगा। डेली यूज की सेंटेंसेस से मजा भी आएगा और सीखेंगे भी। डे 1 से अब प्रश्न ये है कि सीखे कहां? ग्रामर नगरी है ना, ग्रामर नगरी आपके लिए लेकर आया है। डे 1 से ही शब्द नहीं, आत्मविश्वास बोलेगा। इंग्लिश इक्वल टू फ्रीडम, ग्रामर नगरी पर। जी हाँ, शॉर्ट फ्रेजेस से इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इन्हें कॉन्वर्सेशन में यूज करना आसान है। वो हैं या आई एम सॉरी, थैंक यू, आई डोंट नो, ये सभी शॉर्ट फ्रेजेस हैं। आप इन्हें तो यूज करते ही आए हैं और आपको इन्हें यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको इतना सोचना नहीं पड़ता। ग्रामर नगरी आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता है जहां पर कि आपको बिना प्रैक्टिस के सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा आप बोलना सीख सकते हैं। आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में हम लेंगे कमांडिंग सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, माने ऐसे सेंटेंस जिससे हम किसी को कमांड देते हैं, किसी कुछ कहने को बोलते हैं, करने से मना करते हैं। जैसे देखिए, एक पत्र लिखो, एक पत्र लिखो। अब लिखने की अंग्रेजी हर कोई जानता है, हर बच्चे जानते हैं। एक पत्र लिखो। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिखो क्रिया है, वर्ब है, उसको आप पहले लिखेंगे। आप देख सकते हैं एरो कैसा है। हमेशा कमांडिंग सेंटेंसेस में क्रिया पहले लिखेंगे। लिखो, अब लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। राइट लिख लिया। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको लास्ट में लिखिए, क्रॉस वाइज। एक पत्र लिखो, राइट अ लेटर। अब ऐसा सेंटेंस आपको कभी मिले, मैंने कहा अपना नाम लिखो, लिखो पहले हो जाएगा, राइट योर नेम। एक कविता लिखो, राइट अ पोएम। एक लेटर लिखो, राइट अ लेटर। अरे दोस्तों, आपके पास सेंटेंसेस के इतने भंडार हो जाएंगे कि बोलते बोलते मुंह दर्द करेगा, बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन आपके पास सेंटेंस कमी होने नहीं पाएगी। अरे प्रैक्टिस तो करिए, शुरुआत तो करिए, देखिए फिर आगे आगे क्या होता है। दरवाजा बंद करो, ध्यान दो, दरवाजा बंद करो। अब बंद करने की इंग्लिश क्या होती है? क्लोज। दरवाजा बंद करो, तो आपने पहले क्या लिया? क्लोज। अब क्लोज लेने की बात क्या है? यहां पर है द डोर, क्लोज द डोर। अब एक बात यहां पर आ गई, दरवाजे के लिए द क्यों लगा है? इसके बारे में हम चर्चा फिर करेंगे। फिर शांत एक शॉर्ट में देख सकते हैं ऐसे वर्ड जिससे हमारी पहले से ही जान पहचान है, जो हमारे लिए विशिष्ट है, उसके लिए उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब दरवाजा है, तो दरवाजा बंद करना है, उसको आप जानते होंगे, वही दरवाजा है ना, इसलिए यहां पर द लगा हुआ है। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। और सेंटेंस बनाइए, किताब बंद करो, क्लोज द बुक। खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो। अपना मुंह बंद करो, क्लोज योर माउथ। आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज। अपने कान बंद करो, क्लोज योर ईयर्स। सोचिए, क्या सोचिए, अब बंद करना लेकर के आप हजारों हजार सेंटेंस बनाइए और फ्रेंकली बोलिए। आज से नहीं, अभी से बोलिए। इट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आप इसी तरह से स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए और भी ज्यादा मटेरियल्स चाहते हैं, तो ये सिर्फ आपको ग्रामर नगरी पर ही मिलेगा। प्रैक्टिस करिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और बोलते रहिए। डे 1 से ही इंग्लिश ग्रामर बोलना शुरू कर देंगे, देखेंगे आगे आगे। देखिए होता क्या, आप बिल्कुल फ्लुएंटली बोलेंगे।
बिना किसी रुकावट के बोलेंगे। ढक्कन खोलो, ढक्कन खोलो, खोलो मीन्स ओपन, ओपन द लिड, ओपन द लिड। और सोचिए जरा, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, अपना मुंह खोलो, ओपन योर माउथ, अपना हाथ खोलो, ओपन योर हैंड, यहां अनफोल्डेड होना चाहिए था, ओपन योर हैंड। किताब खोलो, ओपन द बुक, अपनी कॉपी खोलो, ओपन योर नोटबुक। ठीक है, ऐसे जितने भी खोलने की चीजें होती हैं, एक वर्ड आपके पास है ओपन, और दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, किताब खोलो, अलमारी खोलो, बक्सा खोलो, घर खोलो, जितने भी आते हैं आप ढेर सारे सेंटेंस बना करके क्या कर देंगे, बना लेंगे। सोचिए जरा, आपको आपके पास अब सेंटेंस की कमी पड़ने पाएगी? कभी नहीं भाई, कभी नहीं। सिर्फ बोलना शुरू करो, सेंटेंस तो आपके पास भरे पड़े हैं भैया, क्या है नहीं सोचते हैं, लाखों लाख सेंटेंस है। यह कहो, यह कहो, अब कहने की इंग्लिश होती से, आपने लिख दिया से। यह की होती दिस, यह कहो, से दिस। वह कहो, से दैट। उनसे कहो, उनसे कहो। अब जब यहां पर कोई उनसे कहो, हमसे कहो, राम से कहो, रवि से कहो, तो से के साथ टू लगा देंगे। मम्मी से कहो, मम्मी को कहो, क्या बोलेंगे, से टू मदर, से टू मम्मी। पापा से कहो, से टू पापा। मुझसे कहो, से टू मी। उनसे कहो, से टू हर, हिम, हिज, देम। तुमसे कहो, से टू यू। रानी से कहो, से टू रानी। ऐसा कहो का सेंटेंस लेकर के चलिए बनाइए आप 50 सेंटेंस, सब 50 ने सैकड़ों बनाइए। अब देखते हैं, ये सवाल करो। अब सवाल करने का मतलब आप सिंपली देखेंगे, होता है पूछना। सवाल करो मतलब पूछना। आस्क दिस क्वेश्चन, ये सवाल करो। अब यहां पर ये आ गया ना, आस्क दिस क्वेश्चन, ये सवाल करो अगर होता तो क्या होता, आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखेंगे, गाड़ी खड़ी करो। अब गाड़ी खड़ी करने को पार्क बोलते हैं ना, जानते हैं आप ना, पार्क। पार्क द कार, पार्क द कार हियर, पार्क द कार देयर। अभी गाड़ी पार्क करो, पार्क द कार नाउ। ऐसे सेंटेंस पार्क कब बनाइए। नए सेंटेंसेस की कमी आपके पास है ही नहीं है। देखो अगला क्या है, कॉफी पी लो, कॉफी पी लो। अब पीने की इंग्लिश क्या, ड्रिंक होती है ना, जानते हैं, ड्रिंक द कॉफी। अब जितना भी पीने का वस्तु आता है सब में लगा लगे बोलो, कॉफी पी लो, पानी पी लो, दूध पी लो, शरबत पी लो ना। अब ये सेंटेंस देखना, पत्र लिखो, ध्यान देना यहाँ पर, पत्र लिखो। अब एक वर्ड है लिखो, आगे सेंटेंस कितने हैं, पत्र लिखो, अपना नाम लिखो, कहानी लिखो, एक किताब लिखो, उसका पता लिखो, अपना अनुभव लिखो, सही उत्तर लिखो, दिनांक लिखो, स्कूल का नाम लिखो। अब इतने सेंटेंस का बनाने में क्या आपको दिक्कत हो सकती है भाई, लिखो का राइट हो गया ना। अब राइट की बात क्या है, पत्र लिखो, राइट अ लेटर, अपना नाम लिखो, राइट योर नेम, सही उत्तर लिखो, राइट द करेक्ट आंसर, कहानी लिखो, राइट द स्टोरी, दिनांक लिखो, राइट द डेट, एक किताब लिखो, राइट अ बुक, स्कूल का नाम लिखो, राइट द नेम ऑफ स्कूल, उसका पता लिखो, राइट हिज एड्रेस। कितने जाने कितने हजारों हजार सेंटेंस बना लेंगे। अब यहां देखिए, कुछ सेंटेंस है एक ही वर्ड में, बंद करो। अब बंद करने के लिए आप पीछे देख चुके हैं, कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट होगा स्विच ऑफ लगाएंगे, और बाकी क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे। दरवाजा बंद करो तो क्या करेंगे, यहां दरवाजे में ये इलेक्ट्रिकल गैजेट है नहीं, तो क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो। पंखा बंद करो, अब पंखा बंद करो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। लैपटॉप बंद करो, स्विच ऑफ द लैपटॉप। टेलीविजन बंद करो, स्विच ऑफ द टीवी। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये तो आपको करना ही होगा। नाउ कम ऑन, मेक अ प्रॉमिस दैट यू विल प्रैक्टिस विद मी टिल दिस वीडियो एंड्स। अगला लो, लो माने ले लो। अब इसके लिए दो वर्ड है, टेक और है, टेक और है। किताब लो, हैव ए बुक, टेक ए बुक। पेन लो, पेन लो, टेक द पेन। बिस्किट लो, हैव द बिस्किट। खिलौना लो, टेक द टॉयज। बैग लो, टेक द बैग।
अब लेने की सेंटेंसेस, लेने वाला सेंटेंस आप ढेरों ढेर बनाइए और इसको अंग्रेजी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, इतना मजा आता है। इतने सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे, मैंने कहा ना आप थक जाएंगे, बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन सेंटेंस कभी भी आपके पास सेंटेंस कमी नहीं होगी। अभी देखिए दो या दे दो, मीनिंग देखें, इसके लिए क्या लगाते हैं, गिव, पानी दो, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, गिव मी वाटर। किताब दो, गिव द बुक। पेन दो, गिव योर पेन या गिव द पेन। खिलौना दो, गिव द टॉयज या टॉय। खाना दो, गिव मी। अब खाने के आधार पे डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, क्या है वो जोड़ सकते हैं। अब ऐसा दे दो या दो, ऐसे ढेर सारे सेंटेंस बनाइए और फ्रैंकली बोलिए और बोलकर देखिए कितना मजेदार ये होता है, कितना आसान होता है। आपको पता लगेगा अरे भाई ये तो हम पहले से जानते थे, तो बोले क्यों नहीं। अब बोलेंगे। अब ये जाओ, जाओ की इंग्लिश होती है गो। स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, तो जाओ में पहले आप क्या लिखेंगे, वर्ब पर लिखेंगे गो। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, बाहर जाओ, गो आउट, सोने जाओ। अब यहाँ जो क्रिया होगी सोने, पढ़ने, खेलने ने, इसमें आप क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाएंगे, मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म में रहेगा। सोने जाओ, गो टू स्लीप। पढ़ने जाओ, गो टू स्टडी। खेलने जाओ, गो टू प्ले। ठीक है, ऐसे ध्यान देना, सिर्फ क्रिया के लिए बात होगी, जैसे सोने जाओ, पढ़ने जाओ, खेलने जाओ, उठने जाओ, पढ़ने जाओ, लिखने जाओ, बात करने जाओ, लड़ने के लिए जाओ, शांति मनाने के जाओ, ऐसा बना सकते हैं। दोस्तों ये रहा आपका आज वीडियो। डे 1 से ही शब्द नहीं, आपका आत्मविश्वास बोलेगा। इंग्लिश मतलब फ्रीडम, इंग्लिश मतलब फ्रीडम, ये सिर्फ आपको ग्रामर नगरी पर ही मिलेगा। प्रैक्टिस करिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और बोलते रहिए। डे 1 से ही इंग्लिश ग्रामर बोलना शुरू कर देंगे, देखेंगे आगे आगे देखिए होता क्या। आप बिल्कुल फ्लुएंटली बोलेंगे, बिना किसी रुकावट के बोलेंगे, बिना हेजिटेशन बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आ रहे हैं ऐसी बात